हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका वीक अच्छा गया हो। आ, सबसे पहले तो सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में सुख शांति बनी रहे और पैसा आते रहे। तो इसी के साथ हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट वीक में मैंने बोला था कि हमें बाय करना है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं थी। मैंने वही बोला था। लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 11,111, जो बहुत बढ़िया सा नंबर था। उसके बाद हम 11,460 तक जाके आ गए, तो काफ़ी अच्छा मूव हमने निफ्टी में देखा। अभी इस वीक हमें क्या करना है? इस वीक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। अगर 11,500 के ऊपर हम नहीं जाते हैं तो वापस हम लोग थोड़ा सा डाउन में आ सकते हैं। अगर 11,500 ऊपर क्रॉस कर लेते हैं तो भी 600-700 के लेवल देख सकते हैं, बट 11,500 एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा अभी हर्डल बना रहेगा। तो ये मेरा मानना है। तो ये अगर अभी हमें दो कंडीशन में देखना है तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर 500 तक जाए तो थोड़ा पोजीशन हल्की कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाए, समझ में नहीं आया, तो ट्रेड ना गए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर 11,500 के पास जाते हैं और वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो एक नीचे डाउन ट्रेंड वापस आ सकता है। तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। वहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है हमें। बाइंग हमें लास्ट वीक करनी थी। फिलहाल हमें वेट करना है 11,500 के बाद वो कहाँ स्टॉक होता है या 11,500 क्रॉस होता है। ये मेरा व्यू रहेगा। नेगेटिव अभी भी मैं मार्केट में नहीं हूँ, लेकिन हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, कूद कूद के बाय नहीं करना है। पहला पॉइंट। दूसरा ऐसा है कि मंडे को अभी क्या करना है। देखिए, क्लोजिंग अपने सपोर्ट पे ही आई है 11,370 की। अब हमें क्या देखना है, या तो अगर हम 370 के ऊपर सस्टेन होंगे तो 433, 480 और 11,500 का लेवल आ सकता है। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें एक बढ़िया सा सपोर्ट मिलता है 11,250 का, और उसके नीचे फिर 11,190 का। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 11,000, 10,800 का है। वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियो अगर रोज देखते होंगे तो, फिर भी नहीं देखते होंगे तो फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ। 11,800 जब तक टूटता नहीं है तब तक हमें, सॉरी, 10,800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें नेगेटिविटी की बात नहीं करनी है। फिलहाल बाय में बना रहे, बाय ऑन डिप्स करते रहे। ऊपर में निफ्टी में 11,500 का रेजिस्टेंस है, वही हमारा मेन रेजिस्टेंस रहेगा। हमें उसमें देखना है कि ये वहाँ पे सस्टेन होता है कि नीचे आता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। मैं रोज ये वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। तो ये दो कंडीशन मैंने आपके साथ स्टडी की। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने जस्ट फ्राइडे को ही, थर्सडे को बनाई थी। फ्राइडे वाली वीडियो में आपको ये लाइन दिखेगी। ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वहीं पे इसने, बैंक निफ्टी ने, एक रेजिस्टेंस लिया। अब हमें मंडे को क्या करना है? मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हाई बना है 22,345 के आसपास का, ये अगर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो फिर एक 429, 22,775 के आसपास आ सकते हैं। ये अगर क्रॉस नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम 22,000 वापस देख सकते हैं। अगर हम 22,000 वापस देख सकते हैं तो फिर एक बढ़िया सा वहाँ पे हमें बाय का टाइम मिलेगा। 21,800 के सपोर्ट से हम लोग 22,000 पे बाइंग कर सकते हैं। कि ये जो लेवल बनते हैं 21,800 के, फिर एक 600-700 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर 21,131 का स्टॉप लॉस लगा के हमें बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का जो रेंज रहेगा वो रहेगा 23,000 से लेके 22,000, 22,000 और 23,000 के बीच में ये चल सकता है। तो इतना ही इसका मूव रहेगा। तो ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी अभी बैंक निफ्टी से। उसके बाद गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड, अगर हमें अभी 52,000 का, कल कुछ 51,000 के आसपास का लो बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए वो भाव आया था। उसके बाद वो तुरंत पलट गया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, कि अगर अगर हमें ये 50,000, 49,800, 400 के आसपास मिलता है तो हमें इसे बाय करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी ना कभी ऊपर के लेवल पे बिक जाता है, बट कभी ना कभी नहीं। फिलहाल इतना नीचे आ भी गया तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते की बात है। मुझे लगता है दिवाली तक ये 60,000 जाना चाहिए गोल्ड। ये मेरा व्यू है। और 49,000 नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत हो गया तो 49,000, वो भी 1-2 दिन की बात रहती है। उसके बाद अगर मैं सिल्वर का चार्ट स्टडी करूँ, सिल्वर में वही पॉइंट्स बने हुए हैं। 64,000 का एक बढ़िया सा सपोर्ट है। ऊपर में 69,000 का रेजिस्टेंस है। जो सबसे बड़ा है वो 71,000 का है। इसके अगर ऊपर हम निकल जाते हैं तो फिर हम, इसका ऊपर का टारगेट मैंने आपको दे चुका ऑलरेडी, 1 लाख के आसपास मुझे लगती है। फिलहाल एक बड़ा सा मूव अगर नीचे में मिलेगा तो 58,000 के आसपास तो बढ़िया बाइंग हो सकती है।
लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप लेते बेचते रह सकते हो। ये पॉइंट है 65,000, 64,000, 69,000 ऊपर में रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हमें बने रहना चाहिए। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा ही लगता है। ये प्रॉफिट में ही बिकने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। नेगेटिव में फिलहाल इसमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं चाहिए फिलहाल। उसके बाद हम लोग डाउ का चार्ट स्टडी करेंगे। डाउ का जो स्टार्ट है वो भी मैंने पहले बोला था कंसोलिडेट करेगा, नीचे कंसोलिडेट करके बढ़िया सा अप मूव बनाने की कोशिश कर रहा है डाउ। अभी हम देखेंगे 28,154 का पहले का वाला हाई है, अगर ये निकल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर 29,000 29,900 तक एक बड़ा सा मूव आ सकता है। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये चलता है तो फिर इंडियन मार्केट्स भी चलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या किसी को प्रॉब्लम है, किसी के पोर्टफोलियो माइनस में जा रहे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैंने नीचे में ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। मैं उसको रिपेयर करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिलहाल वन टाइम भेज दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। 99% मैं श्योर हूँ कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अगर आप शेयर नहीं करेंगे वीडियो तो किसी को समझ में नहीं आएगा, और फिर इन्वेस्टमेंट वही जीरो होती जाती है और लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट किसी और जगह से ज़्यादा ग्रो कर लेता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे रिकमेंडेशन हमेशा अच्छे दिए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। 99% लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है अगर किसी ने मेरे वीडियो देख के ट्रेड किया हो। काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आते हैं, उसमें भी मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई, किसी ना किसी का तो पैसा बन रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। वीकेंड एंजॉय कीजिए, गणपति बापा घर पे आए तो थैंक्स फॉर द डे गाइस। सी यू टुमारो विथ न्यू स्टॉक्स। जो हमारे हर हर सीरीज का वीकली स्टॉक का मैं जो एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको कल वीकली स्टॉक दूंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, अभी आराम कीजिए और वीकेंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो।